हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई-कॉमर्स स्टडी। मैं हूं आदेश और लेके आया हूं आपके लिए कमाल की वीडियो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भी मुझसे कई लोगों ने पूछा था, हमारे कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट पर, यानी कि आपका DSBM सेकेंड ईयर D-Pharm या फिर डिग्री में भी ये सब्जेक्ट थोड़ा इंक्लूड किया गया है। इसमें जो है टोटली यहाँ पर मेडिकल के बारे में ही आपको सीखना है कि कहाँ मेडिकल आप डाल सकते हैं, किस तरह बिजनेस रन करना है। और अगर आपको इसका कंप्लीट ओवरव्यू चाहिए तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, D-Pharm फर्स्ट ईयर सिलेबस, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। पर उससे पहले अगर दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि इसमें क्या ठीक था या फिर क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अपने दोस्तों के साथ कभी भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है सेकंड चैप्टर एज पर RM मेहता बुक, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। बस ये चार ही टॉपिक है, इस पर पूरा चैप्टर इन्होंने मतलब कवर किया है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी कि सिंगल मैन का बिजनेस, सोल, तो उस पर से हमें समझ जाना है सोल यानी अकेला। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेडिकल शॉप या फिर कोई भी ऐसी शॉप जो अकेला बंदा चला रहा है। अब पार्टनरशिप बिजनेस, तो पार्टनरशिप यानी कि जो कोई भी दो या फिर उससे ज़्यादा कुछ लोग मिलकर अगर चला रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। और थर्ड जो आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और फोर्थ वाला आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये थोड़ी डिफरेंस थिंक है, आपने शायद ही सुनी होगी। तो इस पर भी हम टोटली इसके भी एग्जाम्पल लेके यहाँ पर ये सब क्लियर कर देने वाले हैं। बिल्कुल ये ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। जैसे कि मैंने कहा, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो, इसका मतलब ही है कि अकेले बंदे का बिजनेस। इसका जो एग्जांपल है वो है मेडिकल शॉप। तो अब इस पर से आपको क्या क्या लिखना पड़ता है पेपर में, आपको पूछे जा सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सोल एंड पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर इसके साइलेंट फीचर आपको पूछे जा सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, या फिर एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज। तो मैं आपको टोटली क्लियर कर दूंगा, आपको जो पूछा जाए वो आप इससे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसके साइलेंट फीचर है। अब साइलेंट फीचर यानी कि इसकी क्या खासियत है या फिर इसमें क्या आता है, ये सब कुछ इसमें लिखना होता है। तो पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, सोल प्रोप्राइटर हैज़ अ फुल अथॉरिटी ओवर द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड स्किल। तो जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है तो उसको टोटली अथॉरिटी है, उसकी मर्ज़ी पर ही बिजनेस चलेगा। वो जब चाहे तब बंद कर सकता है, जब चाहे तब स्टार्ट कर सकता है, और जो भी है उसकी एबिलिटी और स्किल, उसके हिसाब से ही वो बिजनेस करेगा। और जो सेकंड, मतलब यहाँ से पॉइंट मैं नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली आपको सिंपल करके बता देता हूँ। और आप इसमें लिख सकते हैं और क्या साइलेंट फीचर हो गया। आप बस सोचिए, अगर कोई अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो और उसमें क्या क्या वो कर सकता है। तो जो भी फंड लगा रहा है, जो भी फाइनेंस लग रहा है, वो सब वो अपने खुद का डालेगा। फाइनेंशियल रिसोर्स उसके कम होंगे क्योंकि वो अकेला ही बंदा है। उसके बाद ओनरशिप है वो भी उसकी अकेले की होगी। साथ ही साथ अगर अदर कोई बड़ी कंपनी खोलनी है तो हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, पर अगर आप अकेले का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई फॉर्मेलिटी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेप्ट मेडिकल शॉप। अगर आपको मेडिकल शॉप डालना है तो यहाँ पर भी मतलब फॉर्मेलिटी ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो भी फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो अकेले उसका खुद का ही होगा। और ये सारे हो गए यहाँ पर साइलेंट फीचर्स। अब इस पे से आप एडवांटेज भी लिख सकते हैं, इसमें कई एडवांटेज भी आ गए। एडवांटेज यानी इसके क्या फ़ायदे हैं अकेला बिजनेस के, कि मतलब जो भी पर्सन है, जो प्रोप्राइटर है, उसको फुल अथॉरिटी रहती है बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने की। साथ ही साथ बिजनेस अफेयर की जो सीक्रेसी है, यानी कि जो सीक्रेट, वो जो भी कुछ मतलब स्ट्रैटेजी बना रहा है वो सारी सीक्रेट्स होगी, क्योंकि वो अकेला ही मतलब बिज़नेस का मालिक है, दूसरे किसी को वहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो है वो भी यहाँ पर कम होगा, क्योंकि अकेला बंदा है, कोई काम वाला उसके यहाँ नहीं है और ज़्यादा कुछ उससे पैसा लगाना नहीं है। उसके बाद जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स है या फिर जो भी फाइनेंस है वो उसकी मर्ज़ी पर रहेगा कि कभी कम करना है या फिर कभी ज़्यादा लगाना है, क्योंकि उसके अकेले का ही बिज़नेस है। ये तो सारे हो गए एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या है अगर अकेला कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो भी हम जान लेंगे। तो इसके नुकसान क्या आ सकते हैं, तो नुकसान जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। अगर अकेला बंदा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पर उसे प्रॉब्लम आ सकती है फिनांस की, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स कम है, पैसे देने वाले लोग उसे कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड उसको और नुकसान हो सकता है, जो भी मतलब बिज़नेस में जो भी नुकसान होगा, यानी कि उसके जो भी लॉसेस हो गए वो सारे के सारे उसके अकेले के ही हो गए उसमें, क्योंकि कोई पार्टनर नहीं है। और
जो है उसे जो बिज़नेस करना है वो भी सारा अकेला ही मतलब मेंटेन करना पड़ेगा। सारे मतलब जो कस्टमर्स है वो भी खुद ही हैंडल करेगा। जो उसके मतलब जो उसके परचेसिंग के जो बिल है या फिर अदर कोई भी चीज़ है वो सारी उसे अकेले हैंडल करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ वो जो है लार्ज स्केल पर बिज़नेस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर जो फाइनेंस लगाने वाला बंदा है वो अकेला ही है। तो ये तो हो गया कंप्लीट डिटेल सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इस पर आप जो चाहे अब वो लिख सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हर मतलब 90% ऑफ चांसेस होते हैं कि आपको फाइनल एग्जाम में ये पूछा जाएगा। 3 से 4 मार्क के लिए आ जाता है। इसमें भी आपको सिर्फ साइलेंट फीचर ही लिखने होते हैं। अब ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसमें कुछ आपको 10 या 20 लाइन्स का कुछ दिया गया है। मैं उसके अलावा मतलब वो छोड़ के आपको कुछ सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी अब ये जो है आपने कई मूवीज़ में देखा होगा या फिर सीरियल्स में देखा होगा कि जो भी घर के सारे लोग होते हैं सारे मिलाकर एक ही बिज़नेस करते हैं। और जो भी मतलब घर में कोई नया कोई अगर कोई बॉर्न होता है या फिर कोई डेथ हो जाती है किसकी, तो वो जो है बिज़नेस में से कम हो जाता है, या फिर कोई बॉर्न होता है तो वो बिज़नेस में ऐड हो जाता है। तो ये रहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें अब रहता कुछ इस तरह का है। और आपने मूवीज़ में ये भी देखा होगा कि जो मतलब घर का बुज़ुर्ग है, जो बड़ा कोई एजेड पर्सन है, उसका सारा कंट्रोल रहता है, उसी से सब सारे लोग पैसे वगैरह लेते हैं। तो बस यही है कंप्लीट डिटेल जॉइंट हिंदू फैमिली की। इसके जो साइलेंट फीचर्स है कि इसमें मतलब जो मेन बंदा होता है, जो जैसे मैंने कहा एजेड सीनियर सिटीजन, जो एजेड पर्सन उसे हम कहते हैं कर्ता के पास टोटल राइट्स होते हैं बिज़नेस के बारे में कि कब उसे बिज़नेस स्टार्ट करना है, कब उसे बंद करना है, किसे निकालना है, किसे रखना है। उसके बाद जो भी कोई न्यू बॉर्न होगा तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा बिज़नेस में, और उसके भी नाम कुछ शेयर ये कर देंगे। और साथ ही साथ अगर किसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो शेयर्स है वो रिमूव कर लिए जाएंगे और अदर बचे जो लोग हैं उनमें तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और इसमें जितना भी लॉस होगा अकेले कर्ता का ही होगा, पर अगर प्रॉफिट होता है तो सारे लोगों का होगा। ये भी इसका एक साइलेंट फीचर है। उसके बाद जो भी यहाँ पर शेयर्स हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर किसकी डेथ होती है तो यहाँ बढ़ जाते हैं, और अगर कोई न्यू बॉर्न होता है तो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी सारी डिटेल्स है जॉइंट हिंदू फैमिली की। तो इस पर भी आप कम्प्लीटली सब कुछ जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अगले जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कि साइलेंट फीचर्स वगैरह है, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक वगैरह की, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, जो कि 2 या 3 दिन में अपलोड हो ही जाएगी। या फिर अगर अभी फ़िलहाल अपलोड हो चुकी है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन की लिंक भी चेक कर लीजिए, क्योंकि शायद से मैं अभी मतलब ये वीडियो अपलोड करने के साथ ही साथ वो भी अपलोड कर देने वाला हूँ। तो बस आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अभी तक कि आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब बटन को दबाने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे होगा ये, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब आपको डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि न्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो बस थैंक यू एंड बाय बाय।